Good morning, students. Today we are discussing about the class 9 chapter number 8 motion. Okay, this chapter is very important for the other chapter because all these chapter are based on the this chapter. Okay, and the ninth class physics will start from from the motion या this chapter. Okay, तो आगे के जो चैप्टर्स है उनके लिए हमें मोशन को समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बिकॉज जो आगे जो भी टर्म ये जो भी चीज़ें बेसिक टर्मिनोलॉजी जो यूज होगी उसमें इस चैप्टर का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। ठीक है, यदि आपको इस चैप्टर की टर्म समझ में नहीं आई तो आप आगे के चैप्टर्स को ना तो उनके न्यूमेरिकल सोल्व कर पाओगे ना उसको सोल्व कर पाओगे। ठीक है, so let us start this chapter from the motion. So firstly question will come, what is the motion? Okay, motion होता क्या है? तो that means if a object change a position with respect to the time, यदि कोई ऑब्जेक्ट टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है दैट मीन्स दैट इज कॉल्ड मोशन। दैट मीन्स वो ऑब्जेक्ट क्या है मोशन में, या कोई भी ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है पोजीशन चेंज कर रहा है किसके रिस्पेक्ट में, रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, तब भी हम उस ऑब्जेक्ट को क्या बोलेंगे कि दैट इज ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। ओके, तो let us consider let us explain by the example. Let us consider that is the reference point and object is stand here. If this object will not change its position with respect to the time, that means if t बराबर 0 ऑब्जेक्ट इज एट ए, माना कि ऑब्जेक्ट क्या है ए पे, टी बराबर 1 टी बराबर 2 टी बराबर 3 सेकेंड 4 सेकेंड 5 सेकेंड पे भी ये ऑब्जेक्ट इसी पोजीशन पे, तो दैट मीन्स ये ऑब्जेक्ट क्या हुआ रेस्ट कंडीशन में हुआ। ऑब्जेक्ट क्या हुआ रेस्ट कंडीशन में। और यदि मैं अब टी बराबर 0 टी बराबर 1 टी बराबर 2 टी बराबर 3 सेकेंड पे ये पोजीशन कंटिन्यू अपनी क्या कर रहा है पोजीशन को चेंज कर रहा है इस तरीके से, मतलब टी बराबर 0 सेकेंड पे कहाँ था ए पॉइंट पे, 1 पे बी पे आ गया, सी पे डी पे, तो दैट मीन्स ये कंटिन्यूसली अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, दैट मीन्स ये ऑब्जेक्ट मोशन में। और यदि ऑब्जेक्ट टी बराबर 0 सेकेंड पे, टी बराबर 1 सेकेंड पे, टी बराबर 2 सेकेंड पे भी ए पोजीशन पे, दैट मीन्स ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में। और यदि टाइम के अकॉर्डिंग विद द टाइम ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट क्या है मोशन में। तो दोनों टर्म समझ में आई कि ऑब्जेक्ट कब मोशन में होगा और कब, यदि टाइम के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है दैट मीन्स ऑब्जेक्ट मोशन में, और टाइम के रिस्पेक्ट में यदि ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं हो रही तो दैट मीन्स ऑब्जेक्ट क्या होगा रेस्ट कंडीशन में होगा। ओके, तो ये तो हो गया टाइम के रिस्पेक्ट में। यदि हम इसको रेफरेंस पॉइंट के लेटेस्ट कंसिडर, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट हो गया। ठीक है, अब इसके रिस्पेक्ट में देखो यदि ऑब्जेक्ट मोशन में होगा तो क्या होगा, देखो किसी मतलब किसी टाइम पे ऑब्जेक्ट ए पे है देन आफ्टर बी सी, दैट मीन्स ये रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या हो रही है चेंज हो रही है, पहले यहाँ था आफ्टर इट ये, मतलब पोजीशन चेंज होती जा रही है, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट मोशन में। और यदि ऑब्जेक्ट रेस्ट में तो दैट मीन्स ये यहीं पे रहेगा। ठीक है, इसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी इस रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, जैसा कि अपन ग्राफ में देखते हैं, दैट मीन्स ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में। तो दोनों दोनों केस में या दोनों केस के थ्रू हम इसकी डेफिनेशन को बना सकते हैं। तो इफ तो क्या होगा चेंज इन पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द टाइम और रेफरेंस पॉइंट, दैट इज कॉल्ड मोशन। ओके, किसका बॉडी का मोशन। और चेंज नहीं इफ, और चेंज यदि टाइम के रिस्पेक्ट में बॉडी की पोजीशन चेंज नहीं हो रही या रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में बॉडी की पोजीशन चेंज नहीं हो रही, दैट मीन्स वो ऑब्जेक्ट क्या है रेस्ट कंडीशन में। ओके, तो मेन पॉइंट आपको ये समझना है मोशन और रेस्ट पोजीशन क्या होता है। अब इस चीज को समझने के लिए हमें, मोशन को समझने के लिए हमें किन किन फिजिकल क्वांटिटीज की रिक्वायरमेंट होगी वो हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। ओके, तो फर्स्टली क्वेश्चन विल कम, व्हाट इज द
फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है? फिजिकल क्वांटिटी आर द टू टाइप्स। फर्स्ट वेक्टर क्वांटिटी, सेकेंड स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अब फर्स्टली व्हाट इज द फिजिकल क्वांटिटी? तो दैट क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर, ऐसी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं, वो क्या होगी? फिजिकल क्वांटिटी। और फिजिकल क्वांटिटी जैसे अब देखिए फिजिकल क्वांटिटी कौन सी होगी? जैसे टाइम, वेलोसिटी, फोर्स, जिसको भी हम मेजर कर सकते हैं, दैट कैन बी मेजर, दैट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। जिसको भी हम मेजर कर सकते हैं तो वो सारी क्या होगी? और कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी हम मोशन को स्टडी के लिए हमें रिक्वायरमेंट होगी? वो सब डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ओके, एवरेज वेलोसिटी, यूनिफॉर्म मोशन, ये सारी फिजिकल क्वांटिटी की यूज हम मोशन को समझने के लिए स्टडी करेंगे। ओके, तो फिजिकल क्वांटिटी आपको समझ में आई? एनी तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? एनी क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर, जिसको हम मेजर, ऐसी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं। और ये देयर आर द टू टाइप्स, फर्स्ट वेक्टर क्वांटिटी, सेकंड होती है स्केलर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी होती क्या है? तो क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, ऐसी क्वांटिटी जो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड होता क्या है? देखो, लेट अस कंसीडर ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में 5 किलोमीटर चला, तो दैट मीन्स 5 जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो क्या होगी? इसकी मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये क्या हो गया? मैग्नीट्यूड। अब किस डायरेक्शन में चला? लेट अस कंसीडर ईस्ट डायरेक्शन में चला, तो दैट मीन्स ये क्या होगी? डायरेक्शन। तो ये कौन सी क्वांटिटी होगी? वेक्टर क्वांटिटी, जिसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ होते हैं, उसको क्या बोलेंगे हम? वेक्टर क्वांटिटी। और ओनली जो क्या रखता है? ओनली बस मैग्नीट्यूड रखता है। दोज क्वांटिटी विच है ओनली मैग्नीट्यूड, दैट इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। अब समझना, ओके, ये चीजें समझ में आई। अब हम बात करते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस होती क्या है? डिस्टेंस इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पार्ट ट्रेवल बाय अ बॉडी। मतलब जो भी बॉडी, लेट अस कंसीडर पॉइंट ए टू पॉइंट बी, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आने में जो डिस्टेंस, जो पाथ ट्रेवल करती है, उसकी जो एक्चुअल लेंथ होती है, लेट अस कंसीडर इसने 5 मीटर की डिस्टेंस कवर की, 5 मीटर की लेंथ कवर की, तो दैट मीन्स जो एक्चुअल लेंथ होगी, इसी को हम क्या बोलेंगे? इसी को हम बोलेंगे डिस्टेंस। ओके, अब डिस्प्लेसमेंट होता क्या है? तो डिस्प्लेसमेंट होता है जो दो पॉइंट होते हैं उसके बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस होती है, दो पॉइंट के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस, या दो पॉइंट, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डिस्टेंस, अब इसको समझते हैं एग्जांपल के थ्रू। ठीक है, लेट अस कंसीडर कोई ऑब्जेक्ट है जो कि 0 से स्टार्ट होता है और कहाँ तक आता है? ए तक आता है। इसकी डिस्टेंस कितनी है? 60 किलोमीटर। दैट मीन्स अब मैं बोलूँ कि कितनी डिस्टेंस कवर की, मतलब तो डिस्टेंस क्या होती है? मतलब इस ऑब्जेक्ट ने कितना एक्चुअल पाथ ट्रेवल किया, मतलब उस पाथ की लेंथ क्या है, वो क्या होगी इसकी डिस्टेंस। तो दैट मीन्स कितना? 60 किलोमीटर एक्चुअल पाथ। अब मैं बोलूँ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट। अब देखो, इनिशियल पॉइंट 0 और फाइनल पॉइंट ए से बी तक, या सॉरी 0 से ए तक जो डिस्टेंस कवर की वो 60 किलोमीटर। और यदि मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो वो भी कितना होगा? क्योंकि इनिशियल पॉइंट क्या हो गया इसका, ये, और फाइनल पॉइंट क्या हो गया? ए। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो गया? 60 किलोमीटर, बिकॉज दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 60 किलोमीटर। अब इस ऑब्जेक्ट ने क्या किया? ये कहाँ पे आया? ए से बी तक आ गया। क्या आ गया? पहले तो कहाँ से आया? 0 से ए तक आया, देन आफ्टर ए से कहाँ तक आ गया? बी तक आ गया। तो देखो, इसने
कितनी डिस्टेंस कवर की? अब देखो 60 + 5 65 70 75 80 85। अब मैं पूछूं कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो डिस्टेंस तो इसने कितने कवर की, एक्चुअल पाथ की लेंथ कितनी होगी 85 किलोमीटर। अब मैं पूछूं डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो देखो इनिशियल पॉइंट ये, फाइनल पॉइंट क्या हो गया, अब इसका ए नहीं रहा, अब क्या हो गया फाइनल पॉइंट बी। अब इसके बीच की मिनिमम डिस्टेंस मतलब ए से, अब जीरो से अपन बी तक की जो मिनिमम डिस्टेंस होगी उसको अपन एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू डिनोट करते हैं। जैसे कि समझना, कोई पर्सन है, वो ए पॉइंट से चला है इस जगह बी तक, ठीक है। अब बी से वो इस डायरेक्शन में चला, यहाँ 5 किलोमीटर, सॉरी यहाँ 4, यहाँ 3। अब मैं पूछूं कि सी तक, ठीक है। अब मैं बोलूं कि इसने इस ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्टेंस कवर की, तो मैं बोलूँगा 7। मैं बोलूँ कि डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस, और मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी उसको मैं एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू डिनोट करते हैं। तो स्ट्रेट लाइन, तो ये जो इस डिस्टेंस की जो लेंथ होगी वही क्या होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो इसी तरीके से अब यदि मैं इसका डिस्प्लेसमेंट निकालूँ यहाँ पे, वो क्या हो जाएगा 35 किलोमीटर। ओके, क्योंकि इनिशियल पॉइंट ये हो गया, फाइनल पॉइंट, इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस ये होगी। तो दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में आपको डिफरेंस पता चल गया होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओके, अब यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, यदि कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल टाइम इंटरवल में, तो दैट मीन्स उसको क्या बोलेंगे हम, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। और यदि कोई ऑब्जेक्ट एक अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल टाइम इंटरवल में, तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। लेट अस कंसीडर, समझना, कोई ऑब्जेक्ट है, वो देखो 1 आवर में 30 किलोमीटर चलता है, ठीक है, और नेक्स्ट सेकेंड आवर में भी 30 किलोमीटर चलता है, तो दैट मीन्स यहाँ 30, तो यहाँ 60 हो जाएगा। फिर थर्ड आवर में मतलब 1 आवर चल रहा है यहाँ पे 1 तो मतलब 1 o'clock 2 o'clock ही मान लो, 2 o'clock 3 o'clock, तो ये भी कितना चला 30 किलोमीटर। तो अब दैट मीन्स अब इस मोशन को मैं क्या बोलूँगा, यूनिफॉर्म मोशन, बिकॉज 1 आवर में यहाँ भी 30 किलोमीटर चल रहा है, यहाँ से यहाँ भी 1 आवर में 30 किलोमीटर चल रहा है। तो ऐसे मोशन को क्या बोलेंगे, यदि एक कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करे तो उसको यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। और कोई ऑब्जेक्ट यदि इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस, क्योंकि टाइम तो हमेशा इक्वल ही होगा, कभी भी आगे पीछे नहीं होता है, तो हमेशा, तो यदि कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है, जैसे कि यहाँ 30 किलोमीटर कर ले, अब यहाँ 25 हो गया, अब यहाँ फिर 35 हो गया, तो इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है, तो दैट मीन्स इसको क्या बोलेंगे हम, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, डू यू अंडरस्टैंड? ओके, समझ में आया? ओके, सो अब नेक्स्ट, अब स्पीड क्या होती है, स्पीड क्या होती है, इफ अ बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन यूनिट टाइम। यदि देखो स्पीड क्या होती है, स्पीड 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 बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है वेक्टर क्वांटिटी होती है, स्पीड क्या होती है स्केलर क्वांटिटी होती है। स्पीड में डायरेक्शन नहीं होती और वेलोसिटी में क्या होती है, डायरेक्शन होती है। और डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होती है, मैंने बताया था, क्योंकि उसमें इनिशियल और फाइनल पॉइंट लिया जाता है। और स्पीड में कोई डायरेक्शन नहीं होती, इसमें डिस्टेंस, ठीक है। तो दोनों की यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड, बट वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, और स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी। अब यदि मैं बात करूं एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी होती क्या है,
देखो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, मतलब ये क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी को हमेशा यू से डिनोट किया जाता है, और फाइनल वेलोसिटी को स्मॉल वी से। इनका जो एवरेज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एवरेज वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का जो एवरेज निकाला जाता है, जैसे आप मैथमेटिक्स में निकालते हो ना, नॉर्मल मैथमेटिक्स, वही चीज़। तो ये क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी। और एवरेज स्पीड क्या होगी, एवरेज स्पीड क्या होती, कि मतलब कोई ऑब्जेक्ट ने टोटल कितनी डिस्टेंस कवर की और उस टोटल डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगा। अब जैसे कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसने 40 किलोमीटर 30 मिनट में, और 43 किलोमीटर 37 मिनट में, और फिर 40 किलोमीटर 38 मिनट में। ये क्या, तो तीनों को ऐड करके हम इन तीनों को ऐड करके और इन तीनों को ऐड करके क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे किस में, डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस को ऐड करके, टोटल टाइम को ऐड करके डिस्टेंस में टाइम को डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एवरेज स्पीड आ जाएगी। ठीक है, समझ में आया ये चीज़। तो ये चीज़ ठीक है। तो क्या होता है एवरेज स्पीड, क्या होता है, द रेशियो ऑफ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल टू द टोटल टाइम टेकन, मतलब टोटल डिस्टेंस को कवर करने में कितना टोटल टाइम लिया, वही क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी। ओके, चलो अब एवरेज वेलोसिटी मैंने बता ही दिया, एवरेज होता है। अब वेलोसिटी मैंने बताया, अ बॉडी डिस्प्लेस ऑफ द बॉडी पर यूनिट टाइम, या डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। ठीक है, मतलब पर सेकंड कितना डिस्प्लेसमेंट कर रही है कोई भी ऑब्जेक्ट, तो वो क्या हो गया, इसका फॉर्मूला हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो इट इज द रेशियो ऑफ द टोटल डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम। अब देखो डिस्प्लेसमेंट अपन ने यहाँ क्यों लिया, ये भी राइट है, डिस्प्लेसमेंट क्योंकि क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, और वेलोसिटी क्या होती है, वेक्टर। तो एवरेज वेलोसिटी में तो क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट टोटल, और टोटल उसमें कितना टाइम लगा। या फिर एवरेज वेलोसिटी का देखो, इनिशियल वेलोसिटी, ये देखो इनिशियल वेलोसिटी, ये देखो इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2, और u प्लस वी बाई 2, ये नीचे। ठीक है, तो ये हो गया एवरेज वेलोसिटी। ओके, अब चलो, अब हम आगे बढ़ते हैं वापस। और यूनिट दोनों की सेम होती है, मीटर पर सेकेंड, बस डिस्टेंस डिफरेंस क्या होता है, स्पीड में डिस्टेंस आता है और वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब अब देखो, अब आता है, बात करते हैं एसिलरेशन की। अब एसिलरेशन होता क्या है, ठीक है, ड्यूरिंग यूनिफॉर्म मोशन ऑफ, अब देखो यदि मोशन यूनिफॉर्म होगा, मान लो कोई ऑब्जेक्ट 5 मीटर पर सेकेंड या 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से यूनिफॉर्म, मतलब कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल कर रही है, तो उसका एसिलेशन क्या होता है, जीरो। सबसे पहले एसिलेशन की बात करते हैं। एसिलेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, मतलब चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, मतलब वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है टाइम के अकॉर्डिंग, टाइम के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है, वही क्या होगी, एसिलेशन। जैसे कि हम गाड़ी चलाते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जो हम एसिलेटर दबाते हैं ना, तो इससे क्या होता है, स्पीड बढ़ती जाती है, तो दैट मीन्स अपन हम लोग क्या कर रहे हैं, एसिलेशन को चेंज कर रहे हैं, या एसिलेशन इंक्रीज और डिक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आया। अब देखो, ड्यूरिंग द यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ बॉडी इज इन अ स्ट्रेट लाइन, द वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट विद टाइम, इन दिस केस द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एनी टाइम इंटरवल इज जीरो। देखो यदि कोई देखो कोई वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, तो देखो उसका इनिशियल वेलोसिटी भी क्या होगी, 2 मीटर, और फाइनल वेलोसिटी भी क्या होगी, 2, तो 2 माइनस 2 जीरो, और मानो वो 1 सेकंड में भी तो 0/1 क्या हो गया, जीरो। तो यदि कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है या कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, तो दैट मीन्स उसका एसिलेशन क्या होगा, क्योंकि जब वेलोसिटी चेंज होगी टाइम के रिस्पेक्ट में, तभी एसिलेशन एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज एसिलेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो एसिलेशन क्या होता है, एसिलेशन इज द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ बॉडी पर यूनिट टाइम, और द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है,
और एसिलेशन को ए से डिनोट किया जाता है, ठीक है। और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट क्या हो जाएगी, वेलोसिटी की क्या होती है, मीटर पर सेकंड, और टाइम की क्या हो जाएगी, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और फॉर्मूला क्या हो जाएगी, ये काम आएगा आपके, ठीक है। अब यूनिफॉर्म एसिलेशन क्या होगा, यदि कोई एसिलेशन क्या होगा, यूनिफॉर्मली इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो वो क्या होगा, यूनिफॉर्म एसिलेशन। मान लो कोई ऑब्जेक्ट जैसे कि, जैसे मान लो टू, फर्स्ट सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सेकंड में 4, सेकंड में भी 2, थर्ड में भी 2, इस तरीके से एसिलेशन है, तो दैट मीन्स वो क्या हो रहा है, यूनिफॉर्म बढ़ रहा है, एसिलेशन क्या हो रहा है, यूनिफॉर्म है। इफ द चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल इन इक्वल इंटरवल ऑफ द टाइम, यदि वेलोसिटी क्या हो रही है, इक्वल चेंज हो रही है, माना कि देखो फर्स्ट टी बराबर 1 सेकंड पे, टी बराबर 1 सेकंड पे, टी बराबर 1 सेकंड पे कोई ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है, 2 सेकंड पे कितनी होगी 4, 3 सेकंड पे 6, 4 पे, इस तरीके से मतलब बढ़ती जा रही। तो हम फर्स्ट सेकंड के लिए हम निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी क्या है 4, इनिशियल वेलोसिटी 2 अपॉन इनका एवरेज टाइम कितना 1 सेकंड, तो 4 माइनस 2, 2/1, तो क्या हो गया 2। अब इन दोनों के लिए निकालेंगे, देखो 6 माइनस 4 कितना हो जाएगा 2, और अपन 1, तो एक्सेलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म है। यदि वेलोसिटी क्या हो रही, कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही, 2, 4, 6, 8, तो दैट मीन्स क्या होगा, एक्सेलरेशन भी क्या होगा, यूनिफॉर्म आ गया। और यदि रेंडमली चेंज हो रही है, वेलोसिटी रेंडमली चेंज हो रही है, तो दैट मीन्स एक्सेलरेशन भी क्या आएगा, नॉन यूनिफॉर्म। ओके, तो इसको क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो ये बेसिक चीज़ें थी जो हमें इस चैप्टर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। अब आगे इतना ये नहीं है, अब ये इन्हीं चीज़ों का हमें यूटिलाइजेशन करना है आगे, ठीक है।